वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 6 अप्रैल और आज है सोमवार का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-हाल का लेते हैं जायज़ा। आज 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हैं। नंबर 1, सदर ट्रंप, उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया था 10 दिन का, वो 10 दिन का अल्टीमेटम आज मुकम्मल हो रहा है। और अल्टीमेटम के मुकम्मल होने से पहले सदर ट्रंप ने कुछ देर पहले 2 ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट बहुत ही बदतमीज़ाना किस्म का, और उसमें गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल की गई, धमकी दी गई कि ईरान को हम खाक का ढेर बना देंगे, उसके पावर प्लांट और सब कुछ तबाह कर देंगे, और उसके पुल और उसकी तामीरात तबाह कर देंगे, ये कहा गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आबनाए हर्मुज़ ना खुली और हमारे साथ कोई अच्छी डील ना की, तो ईरान को हम जहन्नुम बना देंगे और पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे। ये बातें उन्होंने मुसलसल की, लेकिन कल उनकी जुबान जो है वो बहुत हार्श थी। नंबर 1। नंबर 2, उनके बाद कुछ ही देर के बाद उन्होंने फिर एक और ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि मंगल 8 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक, यानी कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर टाइम बता दिया कि मंगल के रोज 8 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक हम ईरान को सबक सिखाएंगे और निशाना बनाएंगे। इससे पहले जो उन्होंने गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की और जो जुबान इस्तेमाल की, उस पर बहुत ज़्यादा लेदे हो रही है, और ख़ासतौर पे अमेरिका के अंदर भी। और अमेरिका के अंदर भी नाकदीन जो हैं उनके अपने भी, वो भी इस पे तनकीद कर रहे हैं, और वो ट्रंप को जहनी मरीज करार दे रहे हैं, जहनी तौर पर गैर मुतवाजन शख्स करार दे रहे हैं। और कांग्रेस से कहा है, बर्नी सैंडर ने, उन्होंने कहा है कि फिल फॉर कांग्रेस को चाहिए कि इस सिलसिले में इकदाम उठाए और सदर ट्रंप को, इस शख्स को रोके कि इस तरह की हरकत मत करे और अमेरिका को और दुनिया को एक बदअमनी की तरफ मत लेकर जाए। ये बर्नी सैंडर्स जो हैं वो भरपूर कर रहे हैं तनकीद भी, और उस लीड कर रहे हैं उस एहतजाज की भी, जो कि अमेरिका में भी जारी है। दूसरी जानिब एक सर्वे करवाया गया अमेरिका के अंदर कि ईरान में अगर फौजी कार्रवाई की जाती है, ट्रूप्स भेजे जाते हैं, ज़मीनी कार्रवाई की जाती है, तो ईरान के अमेरिका के अवाम क्या कहते हैं। तो 68% जो है उन्होंने इसकी मुखालफत की है, और अमेरिकी अवाम भी जंग नहीं चाहते, और वो भी अदम जंग के लिए कोशां हैं। और पूरे अमेरिका में एहतजाज भी हुआ है, और 2 दिन पिछले हफ्ते और इतवार को एहतजाज हुआ, जिसमें तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा लोग शरीक हुए। तो ये तो है अमेरिका के अंदर की कार्रवाई। दूसरी जानिब यूरोप और नेटो भी अमेरिका के काबू नहीं आ रहे, और अमेरिका को मुसलसल इनकार कर रहे हैं। सदर ट्रंप ये इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये है, सिंपल सी बात है कि वजह यह है कि जो सोचा गया था वो नहीं हुआ। अमेरिका का नुकसान बहुत हो चुका है, जानी नुकसान, माली नुकसान, और इससे बढ़कर जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, वो सदर ट्रंप की जो साख है वो बिल्कुल मजरूह हो गई है। और जो अमेरिका की सुपर पावरी थी और जो एक अन्नदाता था, वो तशख़्ख़ुस भी ख़त्म होकर रह गया, वो परसेप्शन भी ख़त्म हो गया, जिसका नुकसान हो रहा है अमेरिका और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को ख़ास तौर पे। और जो व्हाइट हाउस के मकीन सदर अमेरिका जो समझे जाते थे, उनकी जो ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से सदर ट्रंप ने अपनी साख भी बहाल करनी है, क्योंकि वो तो ऐसी अमेंडमेंट लाना चाह रहे थे कि अगली टर्म के लिए भी वो सदर हों और नोबल इनाम उनको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इनामात से उनको नवाजा जाए, तारीख उनको याद रखे, और वो पीस मेकर के तौर पे वो अमन के दाई के तौर पे वो अपने आप को रखना चाहते थे, इनाम ले रहे थे। और हमारे हुक्मरानों ने उनको नॉमिनेट भी कर दिया था, आसम मुनीर साहब ने भी और शहबाज शरीफ साहब ने भी। तो बहरहाल इस वक्त ये मामला है। और दूसरा ये कि तकरीबन 38 दिन हो गए हैं, और 38 दिनों में $50 अरब से ज्यादा का खर्चा हो चुका है अमेरिका का। $50 अरब से ज्यादा का खर्चा हो चुका है, या शायद $60 अरब होगा, क्योंकि $2 अरब तकरीबन रोज का खर्चा है अमेरिकी जंग। और फिर ये जो हालिया कार्रवाई की 2 दिन पहले, और उसमें रेस्क्यू करना पड़ा अपने पायलट्स को, उसमें भी करोड़ों नहीं करोड़ों डॉलर जो है उसमें भी बह गया अमेरिका का, और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। और आज फिर सदर ट्रंप ने सोमवार के रोज, आज के दिन, एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी अनाउंस कर दी है, और उन्होंने कहा है कि आज ओवल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी फौजी हुकाम के साथ, और उन्होंने कहा कि इसको मिस मत कीजिएगा। मतलब ये कि आज फैसला किया जाएगा, और मंगल तक उन्होंने हमले का प्रोग्राम बनाया हुआ है। अब उसमें पावर प्लांट को अगर निशाना बनाया जाता है, और खासतौर पर बोशेर पावर प्लांट जो है उसको निशाना बनाया जाता है, तो उससे पहले जो वहां पे रूसी इंजीनियर काम कर रहे थे, या रूसी साइंसदान काम कर रहे थे, वहां से उन्होंने इनखला शुरू कर दिया है, और रूसी शहरी वहां से निकलना शुरू हो गए हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसके ताबकारी असरात भी फैलेंगे, और वो ताबकारी असरात जो हैं वो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेंगे, खासतौर पर मशरक़ वस्ता, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, बहरीन है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है। ये सब के सब ममालिक उसकी जद में आ सकते हैं, क्योंकि हवाओं का रुख बताते हैं कि उसी तरफ होगा। इन दिनों में, अप्रैल के दिनों में जो हवाओं का रुख होता है वो उसी तरफ जाता है। तो अगर हवाओं का रुख उस तरफ होगा, और अगर ये होता है तो खतरनाक होगा। इसलिए
इस सारे मामले को रुकवाने के लिए और इस लड़ाई को रुकवाने के लिए, इस हमले को रुकवाने के लिए चाइना, रशिया और फ्रांस ये भी हरकत में आ चुके हैं। और चीन ने कहा है कि रूस की मदद से हम इस लड़ाई को, इस हमले को रुकवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और देखते हैं क्योंकि चाइना, रशिया तो ऑलरेडी हैं ही हैं, लेकिन जो यूरोप को इस वक्त लेके आगे बढ़ रहे हैं, यूरोपीय यूनियन को, वो फ्रांस है, तो फ्रांस भी उसमें शामिल हो चुका है। और फ्रांस के सदर और सदर ट्रंप के दरमियान आपको मालूम है कि बहुत कुछ जो है वो नामुनासिब जुमलों का और नामुनासिब बातों का भी तबादला हो चुका है। तो बहरहाल देखते हैं कि इस पे क्या होता है। दूसरी जानिब अब इसमें मामला है पाकिस्तान का भी, और दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान इस सारे मामले में महफूज रहे। उसकी वजह यह है कि यूएई ने अमरीकी और इसराइली इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया है, और वो रूस पर, ईरान पर जो हमला हो रहा है और ईरान के खिलाफ जो जंग है, उसमें मुकम्मल तौर पर यूएई अमेरिका और इसराइल के साथ जाकर खड़ा हो गया है, और इसीलिए शायद पाकिस्तान से उन्होंने पैसे भी मांगे हैं, और ये एक वाज़ेह अलामत है। इसके साथ साथ यूएई अमरीकी इत्तेहाद में तो शामिल हुआ ही है, और अब अगली जो बात है वो है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुतअद्दिद टेलीफोन कॉल्स हो चुकी हैं पिछले 48 घंटों के दौरान, 72 घंटों के दौरान, जब से ये सिचुएशन डेवलप हुई है। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान इस वक्त करीब आ रहे हैं, और सऊदी अरब और पाकिस्तान करीब आते हैं, और इनमें अगर कोई अच्छी मुफाहमत हो जाती है तो फिर इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक ही सूरत में हो सकता है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इख्तिलाफ़ात ख़त्म और ईरान सऊदी अरब पर हमले बंद कर दे, तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। और फिर इसके लिए ज़रूरी है कि सऊदी अरब भी फिर अमरीकी इत्तेहाद से निकले। और उसकी वजह यह है कि अभी तक, इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं, कम से कम पाकिस्तान ने ना तो बोर्ड ऑफ पीस छोड़ा है, और ना ही गजा के बारे में जो ऐलान कर रखा है कि हम फौज भेजेंगे, वो फैसला वापस लिया है, और ना ही जो सदर ट्रंप को उन्होंने नोबेल इनाम के लिए नॉमिनेट किया हुआ है, ना ही वो फैसला वापस लिया है। तो अभी तक पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है, और अमेरिका के साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान को भी हर दो सूरतों में जो है वो फैसला करना है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ईरान पर हमला हो जाता है और ये लड़ाई बढ़ती है, तो फिर पाकिस्तान से भी डिमांड की जाएगी, और पाकिस्तान को भी कहा जाएगा कि जनाब अब आप भी वाज़ेह तौर पर अपनी पोजीशन लें, और या इधर हैं या फिर उधर हैं। तो बहरहाल इसमें हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारे हुक्मरानों को सही फैसला करने की तौफीक दे, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है इस वक्त फ़र्द वाहिद है, आसिम मुनीर साहब हैं, और आसिम मुनीर साहब भी इन सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं के हाथ में है सब कुछ। एक और बात बता दूं कि सऊदी अरब के सऊदी वज़ीर ख़ारजा से सऊदी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बात हुई है, जबकि इंडियन वज़ीर ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ईरान का, सिर्फ ईरान के साथ जो बैकडोर चैनल सिर्फ पाकिस्तान नहीं काम कर रहा, और इस बात का इम्कान है कि वो दिल्ली भी वो चैनल काम कर रहा है, और न्यू दिल्ली और वाशिंगटन के दरमियान ये यकीनन कोई ना कोई आपस में पैगाम रसानी हुई होगी ईरानी वज़ीर ख़ारजा वाया दिल्ली जो है, क्योंकि इस्लामाबाद में 2 दफ़ा ईरान के वज़ीर ख़ारजा आने से इनकार कर चुके हैं, क्योंकि 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि अमरीकी नायब सदर ने आना था, लेकिन ऐन वक्त पे जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद आने से माज़रत की, तो उसके बाद वो दौरा भी मनसूख हो गया था। अब ये जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा और इंडियन वज़ीर ख़ारजा की इस वक्त बात हुई है, इसका मतलब है कि वो चैनल इस वक्त ओपन है। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान की दाखिली सियासत की तरफ, कि पाकिस्तान की इस वक्त हमारे यहाँ सिचुएशन क्या है। हमारे यहाँ सूरत हाल यह है कि जनाब आसिम मुनीर साहब, मैंने आपको बताया कि सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स दी थी। एक तो 3 साल पहले कहा था कि 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी, मायूसी की बातें कुफ्र हैं, ऐसा ना किया जाए। दूसरा, उन्होंने एक और बात भी की थी, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा था। और दोनों बातें अभी तक पूरी नहीं हो सकी, बल्कि न सिर्फ पूरी नहीं हो सकी, पाकिस्तान मुसलसल ज़वाल पजीर है। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान हर तरह के बहरानों में गिरा हुआ है, और उसमें किसी किस्म की कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं है। और ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से तो बहुत ही जानदार पोजीशन थी आसिम मुनीर साहब की। और ये जो मौजूदा वज़ीर ख़ारजा हैं, ये भी ये जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना हैं, ये भी हमारी मिलिट्री लीडरशिप के ही लाए हुए हैं, क्योंकि ये निगरान हुकूमत में थे, तो वहीं से उनको कहा गया कि आप कंटिन्यू करें, और वहीं से उनको सेंडर बनवाया गया। और फिर सबसे ये गैर मुल्की थे, और फिर इनकी जो है गैर मुल्की शहरियत थी, इनकी पाकिस्तान की शहरियत इनके पास नहीं थी, फिर इनको पाकिस्तानी शहरियत भी दिलवाई गई, और ये काबीना के पहले इजलास में फैसला हुआ था, शहबाज काबीना के फैसले में, इजलास में, जो कि इलेक्शन शोर पार्लियामेंट इस वक्त मौजूद है। तो यहाँ तक मामला पहुंचा हुआ है। तो अब सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल है कि जनाब 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी। 1 साल के बजाय 2 साल, 3 साल, 4 साल गुजर गए,
3 साल मुकम्मल हो चुके, चौथा साल शुरू हो चुका है, मईशत जो है हमारे सामने है। दूसरी जानब कहा गया था कि पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, तो पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ, गुर्बत में ऊंची उड़ान है, महंगाई में ऊंची उड़ान है, बेरोजगारी में ऊंची उड़ान है, कारोबार की तबाही में ऊंची उड़ान है, सरमायाकारी जीरो ऊंची उड़ान है, दहशतगर्दी में नंबर 1 ऊंची उड़ान है, और इलेक्शन चोरी में नंबर 1 ऊंची उड़ान है, पेट्रोलियम की कीमतें दुनिया भर में नंबर 1 ऊंची उड़ान है। ये तो ऊंची उड़ान है, इसके अलावा तो कोई हमें ऊंची उड़ान नजर नहीं आ रही। और अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी हैं, उसके बाद जो तेल, चीनी, ऑयल, गैस, बिजली, दूध, दालें, सब्जियां, फ्रूट, इनकी जो कीमतों में इजाफा होना है, 150 रुपए फी किलो का कहा जा रहा है, इजाफा होगा। आटा महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, हर चीज अशियाए खुर्दनोश, आम इस्तेमाल की चीजें हैं, आम घरों की जरूरत है, वो महंगी हो रही हैं। और इसमें तो हम ऊंची उड़ान में चल रहे हैं। तो इस ऊंची उड़ान का क्या फायदा होगा पाकिस्तान के अवाम को? तो पाकिस्तान के अवाम को नहीं, अशराफिया को फायदा पहुंचा है। हमारी पॉलिटिकल अशराफिया, हमारी मिलिट्री अशराफिया, हमारी जुडिशरी अशराफिया, उनको फायदा पहुंचा है। और फिर यूएई में बात की जा रही है जी, यूएई में पाकिस्तानियों के 100 अरब डॉलर से ज्यादा के असासा जात हैं, और जिनमें ज्यादातर, जाहिर है यूएई में किसके असासे होंगे, बैरून मुल्क असासे किन के होते हैं? हुक्मरानों के होते हैं, हुक्मरानों के खानदानों के होते हैं, उनसे जुड़े हुए फ्रंटमैन जो उनके होते हैं, बड़े बड़े कारोबारी लोगों के होते हैं, और अदलिया की अशराफिया जो है उनके होते हैं, पुलिस, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी फौज, हमारे सियासतदान, इनको होते हैं। और फिर अब उसमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल हो चुके हैं, वो भी अशराफिया में शामिल हैं। तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा असासे हैं जी। तो इनके असासे भी हैं, कारोबार भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान से टैक्सों से बचने के लिए भी, और पाकिस्तान से जो माल बनाया जाता है वो बाहर इन्वेस्ट किया जाता है, प्रॉपर्टीज ले ली जाती हैं, कारोबार शुरू कर दिए जाते हैं, बैंक अकाउंट्स हो जाते हैं, तो पैसा बाहर पहुंच जाता है। तो इसमें रिटायर्ड जनरल भी शामिल हैं, हाजिर सर्विस भी होंगे कुछ ना कुछ, उनके अजीज़ व अकारिब होंगे, अगर वो नहीं होंगे। इसी तरीके से जजेस, एक जज का नाम लिया जा रहा है, और उन्होंने कोई नई नई प्रॉपर्टी खरीदी है दुबई में, वो भी पूछ रहे हैं आजकल, हाल हवाल पूछ रहे हैं कि क्या बनेगा उनकी प्रॉपर्टी का। तो भरा ये सब कुछ है। तो मेरा ख्याल है कि या तो यूएई की गवर्नमेंट को चाहिए, कि पाकिस्तान को चाहिए कि उन्हें कहें कि जनाब हमारे पास ये जो 4 अरब डॉलर मांग रहे हैं आप, 4 सवा 4 अरब डॉलर, ये वही प्रॉपर्टी जब्त कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। या फिर पाकिस्तान जो है वो ऐसा कानून बना ले कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में ले आए, सारा सरमाया पाकिस्तान में ले आए, कोई एमनेस्टी दे दे गवर्नमेंट, और दे देनी चाहिए। और अगर वो सारा सरमाया पाकिस्तान आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। या फिर अगर जिनकी दुबई में, जिनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं, उनके बारे में कोई कानून बना ले, लेकिन मुझे लगता नहीं है, तो अगर ये सब कुछ करना होता तो फिर ये सूरत हाल ना होती जो इस वक्त पाकिस्तान की है। अगली खबर है जी इमरान खान साहब के हवाले से, और आज 6 अप्रैल तारीख मुकर्रर हुई है। इमरान खान साहब के केसेस हैं, जमानत की दरखास्तों की समात है अल कादिर यूनिवर्सिटी केस की, और इसी तरीके से बेंच है जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस आसिफ, और दोनों ही 26वीं 27वीं गैरानी तरमीम के नतीजे में आए हैं। उसके बाद अल कादिर ट्रस्ट केस है जी, और इमरान खान और मोहतरमा बुशरा बीबी का मुकदमा है। इसी तरीके से जमानत की दरखास्तें हैं, और जमानत की दरखास्तें आपको मालूम है कि इसमें ये 1 घंटे से ज़्यादा का केस नहीं है। तो देखते हैं कि इस 1 घंटे में वो क्या होता है, आज समाअत होती है, नहीं होती, और अगर इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को रिहा करने के बारे में कोई फैसला हो चुका है, अभी तक बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते दरून खाना अगर कोई मामला हुए हों, क्योंकि होना तो यही चाहिए। आलमी सतह पर यही कुछ बातचीत की जा रही है, इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, क्योंकि वो एक ऐसी कदावर शख्सियत है जो कि इस वक्त अपना रोल अदा कर सकते हैं। एक और बात, ईरान की तरफ से सदर ट्रंप की धमकियों के बावजूद किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई, और उन्होंने कहा है कि आबनाए हर्मज का स्टेटस जो इस वक्त है वो किसी भी सूरत में तब्दील नहीं होगा, और ख़ासतौर पे अमेरिका और इसराइल के लिए आबनाए हर्मज के बारे में ईरान की पॉलिसी में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। और जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान जो ईरान ने हमले किए हैं उसमें 97 सत्तानवी जो लहर है वो लॉन्च हुई है। तो उसमें जो अब तक खलीज फारस में अमरीकी और सिहोनी अहदाफ पर भरपूर हमले किए गए, कुवैत में अमरीकी अफसरान के खुफिया ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया, और पासदारान इनकलाब ने यह भी कहा कि मुतहदा अरब अमारात में अमरीकी फौजी एहलकारों पर हमले में 25 अफराद हलाक या जख्मी हुए हैं, यह दावा किया उन्होंने। फिर जबल अली बंदरगाह में सिहोनी तिजारती जहाज को निशाना बनाया है क्रूज मिसाइल से, और जबल अली बंदरगाह पर खड़ी बहरी जहाज में आग भड़क उठी। इसके साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ में ईरान का कंट्रोल मजीद सख्त कर दिया गया है, और इसराइल के शहर अल सभी में फौजी सनती इलाके पर हमला किया गया है, और अमरीकी सोहनी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जी
ایران نے گزشتہ روز جو کیے تھے حملے، اس کی تفصیلات بھی انہوں نے جاری کر دی ہیں، لہٰذا بحرین میں حملے کیے گئے ہیں اور 3 عرب ریاستوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس میں کویت بھی ہے، اور پھر امریکی فوج کے گودام پر اردن میں ڈرون حملہ کیا گیا ہے، کویت میں موجود امریکی بٹالین اور بحرین میں امریکی فوج کی مدد کرنے والی ایلومینیم فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا ہے، لہٰذا ایران کی طرف سے بھی کسی قسم کی کوئی نرمی یا پسپائی نظر نہیں آ رہی۔ تو بہرحال خونی جنگ ہے، لڑائی خطرناک ہے، اور اب پاکستان کی اگر بہت بڑا حملہ ہوتا ہے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو، تو پاکستان بھی متاثر ہوگا، اس لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔